सीटेट का। हाँ, ये पेपर है सीटेट 2023 का, जो कि अगस्त में हुआ था, और ये है 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान का। तो हम क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि ग्रीनविच यमोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। अब पूर्वी जो देशांतर होते हैं उस पर हमारा समय बढ़ता है, ठीक है। पूर्व की साइड हम ग्रीनविच से जाएंगे तो बढ़ता है। तो एक घंटा के लिए 15 डिग्री देशांतर चलना होता है। तो ये 15 हैं, तो इससे 3 घंटे बनेंगे। 12 बज रहे हैं, तो 12 मतलब 3 बज जाएंगे, 3 PM, यानी 3 PM। इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। और सेकंड क्वेश्चन हमारा तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफा बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए, ठीक है। और समुद्री गुफा ये हमारा स्थलाकृति से लिया हुआ है। और समुद्री गुफा में क्या होगा, तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। पवन का तो कोई मतलब ही नहीं है समुद्री गुफाएं, क्योंकि ये सी के पास बनेंगी। सी के पास जो मेहराब वगैरह होंगे और जो टूट के गिर जाएंगे उससे बनेंगे। सैलों का गिरना मानव निर्मित गतिविधि, इनका कोई भी नहीं है। ये है तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका सही आंसर। और सेकेंड है स्थान परिवर्तन 53। ये है हमारा 53 बोल रहा है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। बिल्कुल स्थान परिवर्तन के कारण ही तो हमारे ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है, इसका जो ऑप्शंस दिए कारण का चयन कीजिए। पहला कारण दिया है मध्यम ताप, मध्यम वर्षा। और हाँ सॉरी, क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन होता है और सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं और इसका कारण पूछ रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है कि मध्यम ताप, मध्यम वर्षा, भारी वर्षा और उच्च तापमान, ठीक है। और निम्न वर्षा, उच्च तापमान। निम्न वर्षा तो होती नहीं है वहाँ पर, ना मध्यम वर्षा होती है, और निम्न ताप भी नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। और फिर है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। ये बोल रहा है कि उत्तरी ध्रुव विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर में स्थित है। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब हमारा 0 डिग्री यानी विषुवत वृत्त है, और जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री है। तो इसका अंतर 23.5 तो है नहीं, गलत हो गया। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से, तो ये हमारा सही है। लेकिन सीटेट में ये है कि हमें ऑप्शंस लास्ट तक पढ़ने हैं। हमारा सेकेंड ऑप्शन आंसर निकल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे के ऑप्शंस पढ़ेंगे ही नहीं। कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नियरेस्ट आंसर्स भी हुए होते हैं। दक्षिण ध्रुव विषुवत से, ये भी गलत है, सॉरी, ये भी गलत है। इसका सही आंसर 2 ही है। और ये बोल रहा है कि ग्लोब बराबर 2 भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, और ये बराबर भागों में 0 डिग्री लाइन से, इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। इसका सही आंसर होगा। मकर रेखा हमारी 23.5 साउथ होगी। उत्तरी ध्रुव हमारा 90 डिग्री होगा उत्तर में, और कर्क रेखा हमारी 23.5 नॉर्थ होगा, ठीक है। ये और ये बोल रहा है ग्लोब के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आए, ये 6th क्लास की NCERT से लिए हुए हैं। ये बोला है कि ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ग्लोब अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं ग्लोब पर। हाँ बिल्कुल खींचे जाते हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। हाँ, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, और इसका जो मॉडल है वो अंडाकार है। नहीं, ओवल सॉल्व नहीं, ये जॉइड शेप में है। तो इसका जो आंसर होगा A, B and C, ऑप्शन नंबर 4th। ये है 57, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, बादलों का मौसम सभी घटनाओं से मुक्त होता है। यही इसका सही आंसर है। आंधी वाली परिस्थिति में तो वो हवाई जहाज उड़ेंगे भी नहीं। ये 58 है। 58 कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है हमारी? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है।
और सभी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। सी का वन देख लो, सी का 1 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि जो गर्म धाराएं वो भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुवों की ओर जाती हैं, और जो ठंडी धाराएं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। और हम ऐसे ही और क्वेश्चंस अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही सीटेट की तैयारी के लिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और किस ईयर का पेपर आपको चाहिए। थैंक यू।